तो for heritage hotel classification, that is very important that you need to fulfill the guidelines that are set by the Department of Tourism regarding the classification of heritage hotels. So right now what I will be doing, I will be sharing the screen. Just a moment. No. So I will show you the guidelines of the Department of Tourism. Are you able to see my screen? Yes, sir. Okay. So these are the guidelines for classification of the heritage hotels. सबको स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. तो इसमें जो हेरिटेज होटल्स होते हैं, इसकी एक रिक्वायरमेंट है कि इट शुड हैव बीन बिल्ट बिफोर 1950. ये नहीं कि कोई बिल्डिंग 10 साल पहले बनी है तो कोई उसको बनाएगा हेरिटेज होटल. नो, इसमें एक चीज है, दैट इज ए प्री रिक्विजिट, दैट इज इट शुड बी अ बिल्डिंग विच इज ओल्ड. तभी बनती है ना हेरिटेज. जब कोई चीज होता है जो विरासत हम कहते हैं, तो उसी को पोटेंशियल होता है हेरिटेज बनने का. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वंस that happens, then you can think of converting it into a heritage hotel. Last time as we were talking, when Shabnam was mentioning any sort of mansion or any sort of haveli which is somewhere in the locality where she is living, तो अगर वो इमारत 1950 से पहले बनी है तो पॉसिबिलिटी है उसको हेरिटेज होटल बनाने की, क्योंकि वो एक मेन रिक्वायरमेंट है किसी भी बिल्डिंग को हेरिटेज होटल में कन्वर्ट करने के लिए. दूसरा चीज है, when we talk about that building or that architecture facade of that building should have the ambience of the traditional way of the life of that area. जो उस एरिया का ट्रेडिशन है, उस एरिया के ट्रेडिशन के हिसाब से उसकी कंस्ट्रक्शन, उसका आर्किटेक्चर होना चाहिए. वो भी एक खास रिक्वायरमेंट है. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर ए हेरिटेज होटल. तीसरा चीज, जैसे परसों आपको मैं बता रहा था कि जो भी पुरानी प्रॉपर्टी होती है हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने उसको चेंज किया तो फिर उसमें वो ऑथेंटिसिटी नहीं रहेगी हेरिटेज की. तो इसलिए इफ there is any such property that is to be converted into a heritage hotel, any old palace, haveli, mansion, fort, whatsoever it is, if it is to be converted into a heritage hotel, one thing is to be taken into consideration, that you cannot change its architecture. हाँ, थोड़ा सा रिनोवेशन आप कर सकते हैं इसमें, क्योंकि सपोज आपको अब होटल के लिए किचन की ज़रूरत है जहाँ पे फूड बनेगा गेस्ट्स के लिए, या और कुछ, सपोज वॉशरूम्स उसमें होने चाहिए फंक्शनल, तो उसमें आप रेनोवेशन कर सकते हैं. देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द बिल्डिंग कैन बी रेनोवेटेड, बट द रेनोवेशन शुड नॉट exceed 50% of the built up area. सपोज आप उसमें वॉशरूम्स बनाने हैं तो वो चीज अलाउड है, या और कुछ ऐसी फैसिलिटी बनानी है
जो ज़रूरी हैं। सपोज होटल में कुकिंग करनी है, या फॉर एग्जांपल वहाँ पे स्लॉटर रूम बनाना है जहाँ पे ये ज़बह करने हैं शीप या चिकन्स या बाकी, उसके लिए अरेंजमेंट उस बनाना है, तो वो चीज़ें परमिटेड है, लेकिन उस एक्सटेंट तक कि आप जो मेन एरिया है होटल का, बिल्ट अप एरिया, उसके 50% से ज़्यादा ये एक्सीड ना हो। ये समझ में आ रहा है आपको? जी सर। सपोज अगर 2000 या 3000 स्क्वायर फीट पे ये पैलेस बना हो, या 5000 स्क्वायर फीट पे, अब कोई 10,000 स्क्वायर फीट पे वहां से और उसका एक्सटेंशन बनाएगा, तो उसमें तो असली बिल्डिंग तो उसमें छोटी लगेगी, फिर वो अलाउड नहीं है। ये है कि सपोज अगर 5000 का बिल्ट अप एरिया ऑलरेडी है, तो आप उसके 50% से कम, 2500 स्क्वायर फीट एरिया से कम में आप ये कर सकते हैं रिनोवेशन। तो ये चीज है अलाउड। तो उसके अलावा इसमें परमिशन है कि आप इसमें ऐड कर सकते हैं स्पोर्टिंग फैसिलिटीज। There is a permission that you can add supporting facilities. What you can add? Supporting facilities cover, suppose स्विमिंग पूल आप इसमें बना सकते हैं, तो उसमें वो नहीं है कि उसमें वो 50% से एक्सीड होता है ये, क्योंकि ये चीज़ अलाउड है, क्योंकि ये आएगा बाहर। स्विमिंग पूल है, या सपोज आप उसमें एक गोल्फ कोर्स ऐड करना चाहोगे, बाहर लैंड काफ़ी है तो उसको गोल्फ कोर्स में आप चेंज करना चाहोगे, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं, दैट इज़ परमिटेड। या सपोज रिक्रिएशन सेंटर, जहाँ पे एक फिटनेस क्लब, हेल्थ क्लब, जिम, ऐसा कुछ आप उसमें बनवा सकते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। जैसे आपको हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज में आपने क्लासिफिकेशन ऑफ होटल्स पढ़ा है, तो यू हैव द आइडिया दैट देयर इज वन ऑर्गेनाइजेशन विद द नेम ऑफ HRACC, Hotels and Restaurant Approval Classification Committee. And it is that organization which is responsible for classifying the hotels. And in that you are aware that if anybody has to get his property classified by HRACC, there is a proper procedure that an application is सबमिटेड। आजकल वो ऑनलाइन एप्लीकेशन भी सबमिट होती है, और उसमें जो अपना होटल क्लासिफाई करवाना चाहता है वो अपने होटल की सारी डिटेल्स एंटर करता है। उसमें वो बाज़ाब्ता वो फॉर्मेट लगा होता है, और उसी फॉर्मेट के हिसाब से ऑल द डिटेल्स आर एंटर्ड, एंड आफ्टर दैट the application is submitted, and after the submission of the application, a team of HRACC arrives into the hotel for physical inspection of the property. And once they come for physical inspection of the property, they too have a format with them. And according to their format, they check the facilities, the services, the infrastructure of the hotel, and assign marks for that. इसका बाज़ाब्ता मार्क्स होते हैं, नंबर होते हैं. And after that, the total marks are accumulated, summed up,
और फिर देखते हैं कि अगर टोटल मार्क्स सपोज फॉर एग्जांपल इस नंबर से आगे गया तो 5 स्टार डिलक्स, अगर उससे कम तो 4 स्टार, तो अकॉर्डिंगली वो असाइन होते हैं मार्क्स और अकॉर्डिंगली वो स्टार क्लासिफिकेशन उसमें लगती है। तो बिल्कुल उसी तरीके से हेरिटेज होटल्स की क्लासिफिकेशन होती है, लेकिन हेरिटेज होटल्स में आमतौर पर क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट कैटेगरी इज हेरिटेज, सेकंड कैटेगरी इज हेरिटेज क्लासिक एंड द थर्ड कैटेगरी इज हेरिटेज ग्रैंड। ये थोड़ा ये कॉमन क्लासिफिकेशन है फॉर हेरिटेज होटल्स इन इंडिया। क्या क्या है? क्या क्या है? क्या है इसकी हेरिटेज में क्लासिफिकेशन? एक तो हेरिटेज, हेरिटेज क्लासिक, हेरिटेज ग्रैंड। आवाज आ रही है? Am I audible to you? कट कट के आ रही है आवाज। रुक रुक के आ रही है आवाज। ओके, जस्ट अ मोमेंट। आप हाँ, स्क्रीन शेयर में थोड़ा सा ये होता है। अब मैं स्क्रीन शेयर मैंने बंद किया है। अब आप देखिए कि इम्प्रूवमेंट आ रही है साउंड में, क्योंकि स्क्रीन शेयर में थोड़ा ये होता है प्रॉब्लम। नाउ आई हैव क्लोजर द स्क्रीन शेयर। Okay, so is it clear now? Is it improving? आप में से किसी का जो कोई लिविंग रूम में तो नहीं है जहाँ पे बैकग्राउंड आवाज आ रही है? अगर वो आप एक चीज कर सकते हैं, आप लिविंग रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट कर सकते हैं जहां पे आपको बैकग्राउंड आवाज ना डिस्टर्ब करे। ओके, सो आई वाज डिस्कसिंग विद यू द क्लासिफिकेशन ऑफ हेरिटेज होटल्स। तो इसमें 3 कैटेगरीज हैं। कितनी कैटेगरीज हैं? 3 कैटेगरीज। एक है दैट इज हेरिटेज, सेकंड हेरिटेज क्लासिक and third that is heritage grand. Heritage classic, first is heritage, second is heritage classic, and the third is heritage grand. Okay, अब जो हेरिटेज क्लासिक है ना, पहले हम हेरिटेज की बात करते हैं। तो हेरिटेज के लिए ये रिक्वायरमेंट रखी है गाइडलाइंस में कि ये इमारत जो है, चाहे ये फोर्ट है, चाहे ये मैंशन है, चाहे ये क्या कहेंगे इसको, कोई पुरानी बिल्डिंग है, जो भी है, तो उसके लिए जो मेन रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको जो ये इमारत है ये 1950 से पहले बनी हुई होनी चाहिए, राइट? 1950 से पहले ये इमारत बनी हुई होनी चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट है इसमें कम से कम
इसमें कम से कम 5 कमरे होने चाहिए। 5 रूम्स शुड बी देयर एटलीस्ट। ये नहीं कोई पुराना होगा, कोई पुरानी इमारत 1950 से पहले की, लेकिन वो 1 कमरा होगा या 2 कमरे होंगे, कोई बोलेगा चलो इसको नहीं, वो नहीं चलेगा। कम से कम एटलीस्ट होने चाहिए कितने कमरे? 5 rooms. 5 रूम्स एटलीस्ट मिनिमम। जी सर। तो उसके अलावा जो रिक्वायरमेंट इसमें है वो ये है कि इसमें जो इसका जो आर्किटेक्चर है, इसका जो फैकेड है, वो तो होना ही चाहिए उस एरिया का, जो जिस इलाके में ये प्रॉपर्टी है उसी इलाके के ट्रेडिशन के हिसाब से होना चाहिए, जो उस इलाके के ट्रेडिशन को, उस इलाके के कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है, तो उसके हिसाब से वो होना चाहिए। तो ये मेन रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी, और इसी के बेसिस पे इसको कंसिडर किया जा सकता है फॉर ए हेरिटेज प्रॉपर्टी, राइट? हेरिटेज। जी सर। उसके बाद आता है दूसरा जो क्लासिफिकेशन में, उसको कहते हैं हेरिटेज क्लासिक। पहला है हेरिटेज, दूसरा है हेरिटेज क्लासिक। हेरिटेज क्लासिक। हाँ, हेरिटेज क्लासिक में ये वो कवर करता है, वो हवेलीज, वो रेजिडेंसेस, वो कास्टल्स, या वो फोर्ट्स, या वो पैलेसेस, या वो हंटिंग लॉज भी इसमें आते हैं, जो 1935 से पहले बने हुए हो। हेरिटेज में हम क्या लाते हैं 1950 से पहले, लेकिन हेरिटेज क्लासिक में ये जरूरी है कि ये 1935 से पहले बनी हुई होनी चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है इसमें। और दूसरा चीज है, हेरिटेज में हम देखते थे अगर 5 कमरे मिनिमम हो, लेकिन हेरिटेज क्लासिक में मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स 15 है। 15 कितने? 15। तो उसको कंसिडर किया जा सकता है फॉर हेरिटेज क्लासिक, क्योंकि ये ऐसे होता है जैसे वो होता है ना 4 स्टार 5 स्टार, ऐसे ही इसमें क्लासिफिकेशन होती है। हेरिटेज क्लासिक थोड़ा हायर है हेरिटेज से। तो उसके बाद हम बात करते हैं हेरिटेज ग्रैंड की। हेरिटेज ग्रैंड। हेरिटेज ग्रैंड और हेरिटेज क्लासिक में जो बेसिक रिक्वायरमेंट है दैट इज सेम, बिकॉज like heritage classic, in heritage grand also the residences, havelis, castles, forts which are built prior to 1935 are considered, उसमें भी 1935 से पहले होना चाहिए। दूसरा चीज है कि इसमें भी मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स 15 होनी चाहिए। किसमें? हेरिटेज ग्रैंड में। बट द डिफरेंस इज, क्लासिक में भी यही रिक्वायरमेंट है, एंड इन ग्रैंड ऑल्सो द रिक्वायरमेंट इज लाइक दिस, बट द डिफरेंस इज दैट इन हेरिटेज ग्रैंड द फैसिलिटीज आर better than heritage classic. Like in heritage grand there should be at least 2 sporting facilities. हेरिटेज ग्रैंड में कम से कम 2 स्पोर्टिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए। जो कि हेरिटेज क्लासिक में एक ही होनी चाहिए सपोर्टिंग फैसिलिटी मिनिमम, लेकिन इसमें ग्रैंड में कम से कम 2 होनी चाहिए सपोर्टिंग फैसिलिटीज। मैंने आपको अभी बोला, उसमें आता है सपोज स्विमिंग पूल है, सपोज उसमें गोल्फ क्लब है, या जिम्नेशियम है, या उसमें आएगा स्नूकर पूल जिसमें वो गेम्स होती है, या उसमें आ सकता है
कोई और सपोज वाटर स्पोर्ट्स के लिए कोई फैसिलिटी हो वहां पे, वो आ सकता है, राफ्टिंग या कुछ, अगर वो फैसिलिटी है वहां पे। तो जो भी सपोज अगर वहां पे ये प्रॉपर्टी कहीं ऐसी जगह है जहां पे नेचुरल वाटर है, वहां पे राफ्टिंग की सहूलियत है नेचुरली अवेलेबल, तो वहां पे अगर वो वाटर स्पोर्ट्स राफ्ट्स उन्होंने रखे हैं तो वो एक स्पोर्टिंग फैसिलिटी ट्रीट की जा सकती है। तो हेरिटेज क्लासिक के लिए देयर शुड बी एटलीस्ट वन स्पोर्टिंग फैसिलिटी, while as for heritage grand there should be at least 2 sporting facilities। वहां पे कम से कम स्पोर्टिंग फैसिलिटीज हेरिटेज ग्रैंड के लिए 2 होनी चाहिए। सपोज अगर वहां पे स्विमिंग पूल है और गोल्फ क्लब भी होना चाहिए, या अगर स्विमिंग पूल है हॉर्स राइडिंग फैसिलिटी भी होनी चाहिए, या अगर हॉर्स राइडिंग फैसिलिटी है तो उसके साथ जिम्नासियम भी होना चाहिए। मतलब कोई भी 2 एटलीस्ट होनी चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा स्पोर्टिंग फैसिलिटीज। और हेरिटेज क्लासिक के लिए कम से कम 1 स्पोर्टिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, और खाली हेरिटेज के लिए स्पोर्टिंग फैसिलिटी का होना लाजमी नहीं है। और क्या होना चाहिए हेरिटेज ग्रैंड के लिए? और हेरिटेज ग्रैंड के लिए कम से कम 50% से ज्यादा रूम्स, अगर सपोज 15 तो कम से कम होने ही चाहिए 15 रूम्स। अगर उसमें सपोज 16 रूम्स हैं या 15 रूम्स हैं तो कम से कम 8 रूम्स होने चाहिए एयर कंडीशन, फुली एयर कंडीशन हेरिटेज ग्रैंड के लिए। इसमें हाँ अभी आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है। ओके, आप फिर से पूछिए। ठहरो, हम एक चीज करेंगे, हम सेशन एंड करेंगे फिर से स्टार्ट करेंगे, तो उससे हमारा ऑडियो फिर से इम्प्रूव हो सकता है। I will end the session and then we will restart it so that we can improve our audio quality.